एक बार फिर से अमरजाल डिजिटल में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज इसौली एटा की छात्रा कक्षा 10 की समीक्षा कुमारी। इन्होंने बनाया सूर्य और सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई यंत्र। क्या है इसकी विशेषता? यंत्र तो काफी और भी लोग चला रहे हैं, इसमें क्या विशेष है? सर इसमें विशेष है कि ये सोलर प्लेट है जो सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। जब ये चार्ज होती है तो ये इस मोटर को बैटरी को चार्ज करती है, वो इस मोटर को चार्ज करती है। ये कुआं है जिसमें से इसमें पानी जाता है, ये वाटर स्प्रिंकलर है जिसमें पानी जाता है। ये सोलर प्लेट है जो सौर ऊर्जा से चार्ज होती है, वो इस बैटरी को चार्ज करती है जब ये मोटर चलती है। ये मोटर घूमती है तो ये भी घूमता है, जिसमें पानी है, जिससे ये छेद हैं जिससे अधिक सिंचाई होती है, जिससे पानी भी वेस्ट नहीं होता और अधिक और अच्छी तरह से सिंचाई होती है, बराबर होती है। मतलब एक तरह कह सकते हैं जैसे वर्षा की तरह सिंचाई होती है, इसको क्या इस सिंचाई को बोलते क्या है? सिंचाई को समझाया जाए कि सिंचाई किस प्रकार की है? स्प्रिंकलर सिस्टम है ये सर, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है जी। किसानों के लिए लाभदायक है, मतलब कम। पर्यावरण के लिए भी सही है क्योंकि अभी तक जो पंप यूज करते थे हम, वो डीजल वगैरह से चलते थे जिससे नुकसान होता था हमें, या फिर बिजली से चलते थे। अब ये सोलर प्लेट से चल रहे हैं तो ऊर्जा भी हमारी वेस्ट नहीं हो रही है। मैम जैसे कि सौर ऊर्जा के बहुत से यंत्र हैं, ये सिंचाई भी चल रही है, लेकिन इसमें विशेष रूप से इसमें विशेष एक चीज आपकी है कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम बता रहे हैं आप, उसके माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा और क्या इसमें लाभ किसान को मिल सकता इसके अलावा भी एक तो मैं चाहती हूँ कि विजन हमारा ये है कि हर खेत में सोलर प्लेट लगे हों, क्योंकि खेत में सोलर प्लेट लगना मतलब बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा हमारे इंडिया में। इससे ऊर्जा की बहुत ज्यादा संरक्षण हम कर सकते हैं। है? ऐसे ही हम आपको और ही बच्चों के कुछ दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा सामिया रहमानी। कौन सी क्लास से? 11th। 11th। आपने ये सिस्टम तैयार किया है, मॉडल क्या है इसका पर्पज और किस तरह से ये आपने तैयार इसका पर्पज है रोड एक्सीडेंट को रोकना। मतलब बहुत ज्यादा अधिक बहुत ज्यादा अब रोड एक्सीडेंट होने लगे हैं, तो उनको हम किस किस तरीके से रोक सकते हैं और किस किस तरीके से रोड एक्सीडेंट होते हैं, ये उस पर बनाया हुआ मॉडल है। क्या बचाव के साधन क्या है, कैसे बच सकते हैं? सर इसमें बचाव के साधन, एक मिनट। तो एक तो ये जो पुल पे रेलवे और वो रेलवे लाइन होती है, पुल पर रेलवे लाइन और रोड्स, उसके लिए ये रोटेट पुल है कि जब अगर ट्रेन की पटरी आती है, मतलब ट्रेन आती है, तो जब बैनर फाटक गिर जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, फिर भी बहुत से लोग उसके नीचे से क्रॉस हो जाते हैं, जिससे कि बहुत बार हादसे हुए हैं। तो उसको देखते हुए पुल पर ये रोड, मतलब पुल पर ये रोटेट पुल बनाया गया है, जिससे अगर ट्रेन आएगी तो सिर्फ ये पुल ऐसे रोटेट होकर ट्रेन की पटरी का काम करेगा ऐसे। यहाँ बैरियर गिर जाएंगे तो यहाँ से लोग आगे जा नहीं सकते। अब इससे सिर्फ ट्रेन आगे जाएगी, और जब ट्रेन अपना पूरा चली जाएगी उसके बाद डायरेक्ट ये फिर से रोटेट होकर ऐसे ये रोड बन जाएगा, और फिर गाड़ियां अपने आराम से आ जा सकती हैं। तो इससे रोड एक्सीडेंट कम होगा, जो ट्रेन की पटरियों पर एक्सीडेंट होते हैं वो कम होंगे। और सर इधर साइड ये है, नहीं अभी चलाओ नहीं, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ सर बगैर चलाए। तो ये अभी रोड एक्सीडेंट पे ये है कि जब कोई गाड़ी गलत वे से गलत साइड पर आती है और मान लो वो गाड़ी यहाँ नहीं मुड़ती, वो सीधे चलती चली जाती है, तो सर पहले तो ये है कि स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। अगर पहले तो उसकी स्पीड इस पे उसे स्लो करनी पड़ेगी। दूसरे अगर वो नहीं मुड़ता है, यहाँ पर स्पीड स्लो करने के बाद भी वो यहाँ नहीं मुड़ता है, तो दूसरे स्पीड ब्रेकर पे जो स्पीड स्लो होगी, तो फिर यहाँ ये बोर्ड है जो मैंने बोर्ड के तौर पे लगाया हुआ है, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये सेंसर से खड़ा हो जाएगा। फिर जब रॉन्ग वे पे गाड़ी है तो इसलिए फिर ये खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसे यहाँ से अपनी गाड़ी को राइट वे पे ले जाना ही पड़ेगा। जी सर। टाइम वेस्ट होगा और इसमें मनी वेस्ट होता रहेगा। सर इसका कुछ नहीं, बस अगर देखो जब फाटक गिरते हैं उसके बाद भी क्या होता है, टाइम वहां तो जाम लगता ही है, वहां रुकती ही है गाड़ियां, लेकिन बहुत से लोग नीचे से फिर भी निकल जाते हैं, तो इससे हादसे हो जाते हैं। तो सर जब ट्रेन आती है तो ये डायरेक्ट पटरी बन जाएगी, उसकी उसकी पटरी का काम करेगा जब तक कि ट्रेन नहीं चली जाएगी। ये ट्रेन की पटरी बन के रहेगी। जैसी ट्रेन पूरी चली जाएगी वापिस से अपना ऐसे रोटेट होके रोड बन जाएगा, और जो बैरियर है वो उठ जाएंगे, फिर गाड़ियां आराम से आ जा सकती हैं। मेरा ट्रैफिक सिग्नल्स की जगह, या मतलब कह सकते हैं ट्रैफिक को सुधारने के लिए इन्होंने एक मॉडल पेश किया है। इसको भी संज्ञान में लेकर के आगे हो सकता है कुछ किया जाए। और बने रहिए हमारे साथ, और भी देखते हैं आगे कौन है कहाँ से। आपका क्या सिस्टम, क्या नाम है? अंशिका। 11th। गर्ल्स कॉलेज।
ये मेरा इस मॉडल का नेम है इलेक्ट्रॉनिक हैंडीकैप स्टिक। ये मैंने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हेल्थ को लेकर बनाया है। आपने कभी देखा होगा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जैसे बस में चढ़ते हैं कहीं तो वो बैठ नहीं पाते हैं, तो उनके पास जो स्टिक होती है वो उसमें मैंने उसमें चेयर फिट की है ताकि वो उसको अपने मतलब बैठने के लिए भी यूज कर सकें। आपने देखा होगा कहीं वो अभी अंधेरे में जाते हैं तो वो उनको चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं। उनको इंजर्ड ना हो तो मैंने इसमें लाइट का भी सिस्टम किया हुआ है। लाइट का सिस्टम क्या होगा है। और फिर आपने देखा होगा चोर रात कभी भी उनको लूटपाट का हादसा हो जाता है उनके साथ, तो मैंने इसमें शॉक का भी सिस्टम लगा सकती है इसमें, ताकि उनको शॉक लगे तो वो डर के भाग जाए। नहीं 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 नहीं, वो उनकी बिल्कुल सेफ्टी की जाएगी। ये बैटरी है, बैटरी लगाई जाएगी इसमें, और बैटरी को हम चार्ज भी कर सकते हैं। हाँ, घर पे अपने चार्ज करो और उसका यूज कर सकते हैं हम। बुजुर्गों की सेफ्टी के लिए इनके द्वारा ये एक यंत्र तैयार किया गया है, इसे छड़ी के प्रयोग रूप में भी और चेयर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय छचेना के ये छात्र हैं, इन्होंने एक ये यंत्र तैयार किया है मच्छर भगाने वाला। क्या है, कैसे बनाया, क्या रहा? सर इसमें एक मोटर लगाया सर, पाइप सिरिंज का पाइप लगाया सर। सर हम इसमें मच्छर भगाने के लिए एक सर कपूर और डलहन की सूखी जड़ और सर एक नीम की पत्ती लेंगे और सर इसमें जलाकर और सर मोटर चालू करके सर इस आगे तक में धुआं निकलेगा सर। आपका? ईशांत साक्य, मानिकपुर के। अच्छा, अभी आपके गांव में डेंगू भी बहुत फैला हुआ है। यस सर। क्या वहाँ प्रयोग किया इस प्रकार का? यस, अभी नहीं सर हुआ है, अभी इसी के वजह से सर हमने सोचा था, सर हमने बनाए सर। गांव में फैली बीमारी को दूर भगाने के लिए इन्होंने यंत्र बनाया जिससे मच्छर भागेंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। क्या नाम बेटा आपका? मोहन कुशवाहा, मोनू कुशवाहा, कौन से विद्यालय से? जन कल्याण इंटर कॉलेज, जन कल्याण इंटर कॉलेज एटा, लालपुर सकरारी। लालपुर सिकरारी। अच्छा, वहां से आए, इन्होंने एक यंत्र बनाया है। इस यंत्र फोकस करेंगे जरा। ये यंत्र जो है आग लगने पर, हीट पकड़ने पर स्वतः ही उस बिल्डिंग में या उस स्थान पर पानी का सिंचन प्रारंभ कर देगा, जिससे कि वहां की आग भी बुझ जाएगी और आग बुझने के बाद क्या होगा? बंद भी हो जाएगा। पानी बंद हो जाएगा। कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से बनाया? ये सर मैं एक दिन मतलब ऐसे ही सोच रहा था, तो मेरे स्कूल में बताया कि मतलब प्रतियोगिता है स्कूल में, तो मैंने अपने दिमाग से ये। दिमाग से तैयार किया है। यस सर। चलिए, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।